खड़ा कह दिया, मेरे ने कह दिया मुख्यमंत्री आ रही हो, इन्हें बात का पता तो था नहीं। तो छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अगर न ले आओ, उनका जहाज डूब चुका है। ये तो किसी ने देख के राजी को नहीं, तो मैं तो हमने बना दिया, नहीं बनना के एमपी बनता देख के राजी थे, क्योंकि मैं इनकी पोल खोल देता हूं। हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट एरोड्रम होता है, एरोड्रम एयरपोर्ट नहीं होता। क्या माफी मांगनी चाहिए? क्यों मांगनी चाहिए राहुल गांधी ने माफी? और कौन कौन किसने कहा यह बात? केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब इन्हों को राहुल जी ने कह दिया कि सरेंडर की बात। इसमें जो हमारे सहयोग की जरूरत है हम देने के लिए तैयार है, सरकार को बनाएं, लेकिन बनाती तो नहीं। हमारी मीटिंग में फैसला हुआ था बाकायदा कि हिसार एक काउंटर मैग्नेट टाउन है। हिसार में भी कल मीटिंग हुई थी, गंगवार जी ने मीटिंग की थी और चर्चा की गई थी शहर को जाम मुक्त करने के लिए और पुल बनाने की आवश्यकता है। अच्छा है, शुरुआत ठीक है, लेकिन तकलीफ है। ये शुरुआत करते करते 11 वर्ष हो गए। ये जो प्रोजेक्ट कल गंगवा साहब ने बात करी है, ये 2006 में घोषणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करके गए थे हिसार में रैली करके, और मैं एमपी था। हमने भी सोचा था कि अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अब ये जैसे इनकी सरकार आई 2019-20 में भी मैंने सुना DNIT बन गई, जब दुष्यंत सिंह PWD मिनिस्टर था। अब गंगवा साहब PWD मिनिस्टर है। अच्छा है, कराएं, लेकिन एलिवेटेड वे बनाने से पहले 3-4 चीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, जब मैं एमपी था, हमारी मीटिंग में फैसला हुआ था बाकायदा कि हिसार एक काउंटर मैग्नेट टाउन है और इसको सबसे पहले तो पोल खंभों से मुक्ति, पोललेस वायरलेस, अंडरग्राउंड तारें खींचो, पोल हटाओ, ताकि जो दोनों तरफ सड़कें 3-3, 4-4 फुट ये बिजली की लाइनें जगह गिरी रहती है, उससे निजात मिली। उसके बाद अब पानी की वाटर सप्लाई के सीवरेज बीच में आता है, उसको हटाए, तभी तो शुरू होगा ना। तो इसमें जो हमारे सहयोग की जरूरत है हम देने के लिए तैयार है, सरकार को बनाएं, लेकिन बनाती तो नहीं। इवेंट्स मैनेजमेंट लेकर के आते हैं। ये इवेंट्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो रणबीर सिंह गंगवा ने कल यहां किया है। सबसे पहले तो ये बिजली की तारों से मुक्ति दिलाएं शहर को। उसके बिना कैसे बना दोगे भाई? तारें तो हटानी पड़ेंगी। तो इसलिए पहल तो अच्छी है, कई बार कर चुके हैं, 10 साल में, 11 साल में, रिजल्ट 0 है। आप बिजली की तारों की मुक्ति की कह रहे हैं। यहाँ जो वायरलेस तारे जो ये इंटरनेट की तारें और जाल जिस तरह से बिछा हुआ है, उनके तो अपने खंभे ही नहीं शहर के अंदर। उतारना चाहिए इनको। और जगह जगह वायरें भी बिछी वैसे ही गिर के रखते हैं, कोई भी हादसा होता है। ये गलत है, ये गलत है। तो जिम्मेवारी कारपोरेशन के नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी चंडीगढ़ में आए थे, संगठन की मीटिंग थी, और किस तरह से देखते इस मीटिंग को? क्या देखो, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा संदेश दे करके गए, बहुत अच्छा निर्णय लेकर के आए थे। अपना निर्णय और अपनी बात हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, AICC से जो आए थे इंचार्ज हैं, और जो उनके साथ हैं प्रदेश के ऑब्जर्वर, उनको सारी बातें बता के गए। अच्छा निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तानाशाही नहीं है, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा। जैसे बीजेपी विचलित हो रही है ना 1-1.5 साल से। मुख्यमंत्री का परिवारवाद का दावा करते हैं। क्या मुख्यमंत्री के बारे में क्या बताऊं? इसको ये मालूम नहीं कि जिस परिवार की चर्चा करता है, इस परिवार ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। इसी परिवार ने अपनी सारी संपत्ति सरकार के नाम करवा दी, मोतीलाल नेहरू जी ने। इसी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 2 नेता की शहादत दी। इसी परिवार ने आज जिस तरीके से बड़ी मुस्तैदी से जब देश पे संकट आया, पहलगाम में जिस दिन आतंकी हमला हुआ, सबसे पहला ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब जी को लेकर के अनाउंस किया कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हैं, और जो भी सख्त से सख्त फैसला लेना है सरकार लीजिए। अब सरकार ने फैसला ठीक से नहीं लिया,
अब अपनी विफलता छुपाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंदिरा जी की फोटो आएगी, कांग्रेस का प्रचार हुआ, लोग कहने लगे भाई आज अगर कांग्रेस सरकार होती ना तो भाई इस तरीके से सीमा पार से हमारा युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती, सीज फायर की घोषणा नहीं होती, क्योंकि ये ऑपरेशन था। ट्रंप साहब ने कैसे कर दिया हमारा सीज फायर? भाई देश की कमजोरी तो माननी है तो तुम भी मानोगे, तुम पत्रकार भी देश के नागरिक तो हो, या नहीं मानोगे भाई? यानी कि विदेशी राष्ट्रपति कौन होता है हमारा फैसला करने वाला? ये कमजोरी है केंद्र सरकार की, भाजपा की। तो केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अब इनको राहुल जी ने कह दिया कि सरेंडर की बात, वो संदर्भ तो था दूसरा, क्योंकि ट्रंप साहब बार बार कहते रहे मैंने टेलीफोन पे कह दिया इंडिया गवर्नमेंट को, और उन्होंने मेरी बात मान ली, सीज फायर की घोषणा वो करें। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी है उनका बयान भी आपके सामने आया, हमारे CDS चौहान साहब का सिंगापुर का बयान भी आप लोगों ने पढ़ लिया। इन सारी बातों, इसलिए हम स्पेशल सेशन की मांग करते थे कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो, ताकि जो हमारे मन में शंकाएं हैं और जो जनता हमसे प्रश्न पूछती है बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट, हम वो जनता के उद्गार देश की पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर रखें और वो देश की जनता सुने। इसलिए स्पेशल सेशन हम कोई अपमानित करने के लिए या नुक्ता चिन्हने के लिए नहीं बुलवा रहे थे, हम ये जानना चाहते थे, क्योंकि लोग हमसे जानना चाहते हैं, जिन्होंने हमें चुन करके भेजा है, कि पहलगाम से लेकर के आज तक क्या हुआ है। जब हमारे ऑल पार्टी ग्रुप दूसरे देशों में अपनी बात कहने जा रहे हैं तो अपने देश में तो प्रजातंत्र होना चाहिए, बहस होनी चाहिए थी, नहीं करा रहे भाई। अब राहुल जी की बात को बोला सेना के शौर्य, अरे सेना के शौर्य का स्वागत तो कांग्रेस करती है, बीजेपी ने तो कभी किया ही नहीं। अगर बीजेपी सेना के शौर्य का बात जानती तो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश को अब तक पार्टी से निकाल देना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए। वीरांगनाओं का, सेनाओं का अपमान किसी ने किया तो भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने। जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को जो अपने सांसदों से माफी मांगनी चाहिए, कोड़े बताया तो क्या माफी मांगनी चाहिए? क्यों मांगनी चाहिए राहुल गांधी ने माफी? और कौन कौन किसने कहा यह बात? मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है, खड़ा कह दिया, मेरे ने कह दिया मुख्यमंत्री आ रही हो, इन्हें बात का पता तो था नहीं। अब हमारी पार्टी से क्यों विचलित हो रही है? इससे ये होता है कि कांग्रेस तो इन्हें का दिखने लागी। अब लोगों में कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे भय से और फ्रस्ट्रेशन से, अपनी विफलताओं से पेपर लीक, अरे लोगों इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और दोषी को दोषी नहीं, दोषी को दंडित नहीं, दंडित करते हैं तो निर्दोष को। HPSC के दफ्तर में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर की सील टूटी, मिली कि नहीं मिली भाई? तुम बता दो यार, तुम पत्रकार तो हो, मिली कि नहीं मिली? HPSC के क्या पेपर लीक हो लिए? क्या वैसे चाहिए तो ये था, जिम्मेवारी किसकी है? HPSC के चेयरमैन की। मुझे मालूम चेयरमैन कौन, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए था। HPSC के सेक्रेटरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए था, और यह भी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने ये लीक और सील क्यों तोड़ी, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, यह भी उजागर होना चाहिए। क्यों नहीं करा रहे? मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, माड़ी चिंता ना करो, हमारी पार्टी चट्टान की तरह मजबूत है। ये रेत के टीले के ऊपर जो आपने भवन बनाया था, खिसकता जा रहा है, इसको ठीक चला लो। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जीरो है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर खत्म, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अधिकारियों में, कर्मचारियों में आज बड़ा असमंजस है, यानी कि कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार बड़ी कमजोर है। सांसद महोदय, एक टैग चल रहा है, बीजेपी हमेशा वो कहती है कि कांग्रेस का संगठन है, क्या वो टैग हटेगा? बार बार एक ही प्रश्न हट रहे, शुरू हो रहा है, कितना बढ़िया। अब तो बीजेपी वे अपना प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? 1.5 साल हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? जो ये कहते थे हमारी तो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आज उनको अध्यक्ष नहीं बना पा रहे अपना। वो अपना संगठन ठीक कर ले, हमारी चिंता ना करो। अपनी विफलताओं को
छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे न ले आओ, उनका जहाज डूब चुका है। सारी दुनिया देख रही है यार, देखा होगा आपने पिछला 1.5 महीना कैसे बीतता है। संसद महोदय, आप हिसार से सांसद हैं और हिसार में जो कमेटी बनी है जो जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, क्या सांसद को उसमें नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए भाई, ये तो किसी ने देख के राजी को नहीं, तो मैं तो हमने बना दिया, नहीं मन्ना के एमपी बनता देख के राजी थे, क्योंकि मैं इनकी पोल खोल देता हूँ। अरमाज भी कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा हो बयान, झूठी बात है ये तो जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे ना दिग्विजय दुष्यंत सिंह, उस वक्त भी डीएनआईटी को कह रहा था बनवा दी मैंने। जब डीएनआईटी बन ली इन्हीं की सरकार में, तो दोबारा मीटिंग किस बात की? ये जाम से शहर को जब मुक्ति मिलेगी, जो कांग्रेस पार्टी ने, जब मैं एमपी था, उद्धव साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एलिवेटेड वे की घोषणा करी थी, इन्होंने उसको चालू नहीं आज तक कराया। मैंने एक प्रपोजल तैयार कराई थी कि हिसार शहर को बिजली की तारें, दूसरी तारें, पोल, इससे मुक्ति दिलाओ, ताकि हर सड़क को 6-6, 7-7 फुट, 8-8 फुट चौड़ी हो जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। उसके बाद एलिवेटेड वे बनेगा। एलिवेटेड वे बनने से पहले सेवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। कहने से थोड़ा कुछ बनता है। एक बार कह जाए, लोगों ने बुकाए जाए, ये तो बुकाऊ सौदा इकट्ठा हो रहा है, करने कराने। अरे छोटी छोटी सड़क तो इन पर बनती नहीं, एलिवेटेड वे बना देंगे। एक सड़क बनाई थी यूनिवर्सिटी की, जुलूदा साड़ी, 5 दिन में सारा रोड़ा गिर गया। कल मैं गया था आदमपुर, बड़ा खुशी से गया, मैं तो 4-5 साल चले गया सड़क, अग्रोवा से लेके आदमपुर तक, उसकी सारी रोडें निकल दी, जान लग रही है, बुरा हाल है सर। आखिरी सवाल, कल मुख्यमंत्री हिसार आ रहे और एयरपोर्ट का जो है, एयरपोर्ट पे हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट का सवाल, और आपने निरीक्षण की बात बोला था, आपने निरीक्षण करा, ये बेईमाना, एरोड्रम, ये बेईमाना शब्द ना बोला। हाँ, एरोड्रम, एरोड्रम है, ये एयरपोर्ट नहीं है। और मुझे तो मुख्यमंत्री जी पे भी बड़ा आश्चर्य है, एक दिन कहने लगे, बोला गूगल से देख लो। मैंने भी कहा बच्चों ने, अगर मैं गूगल में काट के देखो कि मैं और तो नहीं लिखा। वो तो ये कि बस शब्द बताते हैं एयरपोर्ट एयरपोर्ट। ना, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी आए तो प्रश्न पूछ रहे, गूगल का ही। हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट एरोड्रम होता है, एरोड्रम एयरपोर्ट नहीं होता। 4 ही चीज होती है एरोड्रम, छोटी मोटी फ्लाइट्स, ग्लाइडर, फ्लाइंग क्लब, इमरजेंसी लैंडिंग, इस तरह की चीजें। मतलब अभी भी आप एरोड्रम ही समझ रहे हैं इसको, बार बार कह रहे हैं कि गूगल सर्च कर लो। है ही एरोड्रम है। और नियम में इसका चेयरमैन भी मैं हूं। आपने एक प्रश्न पूछा था, बोले आपने निरीक्षण नहीं किया। मैं जाने वाला था, कुछ दिन के लिए सेना ने ले लिया था। हम सेना का तो स्वागत करते हैं, बीजेपी की तरह नहीं। हम सेना के शौर्य का अपमान करें। रामचंद्र जागड़ा जी ने वीरांगनाओं के ऊपर क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, इनके मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सेना के शौर्य को किस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया। न्यायपालिका खड़ी होगी, लेकिन बीजेपी में तरस नहीं है। इससे क्या, और इससे घनी बात करें बिना करो तो डूबता हुआ जहाज है। बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का चल रहा है, ट्रायल होगा बोला जल्दी। तो इसे काम पर लागे रहो, लोगों की जेब खाली कराना। महंगाई, भ्रष्टाचार, लाचारी, और एक और नई चीज मेरे ध्यान में आ गया, यह जरूर बोलूंगा मैं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमने विरोध किया था कि गलत है, बीजेपी के लोगों ने हमारे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। अब बीजेपी के लोगों ने जनता से माफी मांगनी चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदलनी चाहिए, क्योंकि नकम्मी शिक्षा नीति की वजह से पिछली बार 2,85,000 एडमिशन थे, अब की बार पूरे देश में केवल 85,000 एप्लीकेशन आई है। 30% क्यों गिरता जा रहा है? लोग क्यों भाग रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी से? क्योंकि लोगों के स्वीकार्य नहीं है। अंतिम सवाल है मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर और 1971 को आप कैसे देखते हैं? अरे यार, 1971 तो छाती चौड़ी हो जाए कि देश का कितना मान सम्मान हुआ था दुनिया में। इंदिरा जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद दुर्गा की संज्ञा दी थी, दुर्गा माता की। पूरी दुनिया में तांता था हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान को मत छेड़ना। पाकिस्तान ने छेड़ा था, 10-12 दिन में एक देश के 2 देश बना दिए। अरे ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें तो हमारी जो विदेश नीति पे
हमारी जो इंटरनल इंटेलिजेंस थी वो फेल, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस वो फेल, हम फेल ही फेल रह गए। और हमारा ऑर्डर भी अमेरिका से और वाशिंगटन से, बुरी बात नहीं भाई। और दुनिया में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। सबसे चिंता की बात यह है कि एक टाइम था इंदिरा जी के टाइम में, 71 में, जब अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा तार दिया हमारे खिलाफ, याद होगा, 7th फ्लीट। तो बिना किसी रिक्वेस्ट के रसिया ने उसी वक्त जंगी बेड़ा अपना उतार दिया। और जब इंदिरा जी के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन का समय दो। अमेरिका की बात नहीं मानी, वीटो पावर यूज की, युद्ध रोकने में जो देश थे वो इकट्ठे हो गए। तो 2 दिन में इंदिरा जी ने एक देश के 2 देश बना दिए। और ये मारे पर आरोप लगाओ, इनका क्या करा। लेकिन आपके दोस्त शशि थरूर कह रहे हैं कि एक कामयाब ऑपरेशन था, सब बढ़िया ऑपरेशन। बाहर जाके तो क्या बोल रहे, मेरा नहीं, लेकिन भीतर तो हमने बेरा है। ऑपरेशन के खिलाफ तो हम बोलते को नहीं, हम तो इनकी पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम इनकी विफलताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और भाई केरोड़ा है, बाहर जाके बताने की लोड़ कौन थी। जनता चाहती थी कि पीओके को कब्जे में ले लो। अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का राज होता और इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर देता तो रिजल्ट ही और। कुछ कांग्रेसी नेता सीज फायर को लेकर कह रहे थे पहले भी गोले चलाते थे, आज भी गोले चलाते हैं, जिस दिन सीज फायर का ऐलान किया। मन नहीं मेरा भाई बात का। तो क्या समझते हैं कि पहले गोले थे आज भी गोले चला रहे हैं? अभी आपने कहा कि वाशिंगटन से मॉनिटर हुआ है, फिर वो तो अच्छा न्यू कर दूंगा मैं कि भाई सीज फायर का हुक्म भी गोरों ने किया, यह हमारी बात है, अच्छा नहीं किया, ये हमारी कमजोरी से दर्शाती दिखती है, ये ठीक नहीं।